नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वस्तुतः मम जिभ्याग्रे शर विद्या प्रदा भव। मेरे प्यारे, वर्णमाला हम आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? वर्णमाला। बिल्कुल वीडियो को प्यारे स्किप नहीं करना है। हम इस प्रकार से आपको वर्णमाला पढ़ा देंगे, बिल्कुल कंटेंट पढ़ाएंगे, परिभाषा के साथ पढ़ाएंगे मेरे प्यारे। ठीक है। वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण वह है अर्थात जो क्रमबद्ध समूह होता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। क्या? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्ण कहलाता है, या जिसको हम वर्णमाला भी कहते हैं। वर्णों का, मेरे प्यारे, इसके पहले भी मैंने वीडियो आपको बना के अपलोड कर दिया है। मैं आपको 2 से 3 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ वर्णमाला। जो बच्चे हमारे, आपको किसी भी भारतवर्ष में किन्हीं भी प्रदेशों में कोई भी आपको हिंदी की परीक्षा देनी है, व्याकरण वहाँ निश्चित ही 100 में से 35 से 40 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो व्याकरण को मेरे प्यारे आपको कंटेंट के साथ पढ़ना है, ट्रिक से नहीं पढ़ना है। ट्रिक आप पढ़ोगे कुछ दिन में भूल जाओगे, 1 महीने 2 महीने में। अगर आप कंटेंट को पढ़ोगे, आधार को पढ़ोगे, बेस को पढ़ोगे, तो कभी भी नहीं भूलोगे। यह है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? अर्थात वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही क्या है? वर्णमाला है। मैंने इसकी परिभाषा भी आपको बोर्ड पे लिखा दिया है, पहले इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। मैं आपको 2 से 3 मिनट में सिर्फ इसका रिविजन करा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। क्या मैंने बताया? वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णमाला की प्यारे सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। 1-2 बच्चे कमेंट भी किए थे, इसको समझ लीजिए मेरे प्यारे। सबसे छोटी इकाई किसकी? वर्णमाला की। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है प्यारे? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। कुछ बच्चे अक्षर कह रहे थे, वर्ण कह रहे थे, उनकी भी बात सही है, लेकिन मेरे प्यारे समझने की कोशिश करना। जब बच्चा छोटा होता है तब पहले ध्वनि निकालता है ना। तो वर्णमाला, तो वर्ण की यानी कि भाषा की, भाई क्या है, हमारी हिंदी भाषा है ना, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हमारी हिंदी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी कई सारी ध्वनि होती है। इसको जीवन में गांठ बांध लेना, ध्वनि होती है। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है, ए बी सी डी जो 4 विकल्प होंगे, अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो फिर या तो वर्ण देगा, या तो अक्षर देगा, या ध्वनि, यानी कि 3 चीज को एक साथ नहीं देगा। प्यारे याद नोट करना, वर्ण, अक्षर और ध्वनि तीनों एक चीजें हैं। तीनों एक चीजें हैं। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे? वर्ण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। प्यारे अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर लिखित रूप है। वर्ण का ही अक्षर लिखित रूप है। जैसे हमने का को लिख दिया तो का हमारा लिखित रूप हो गया, और हमने का मुख से बोल दिया तो यह क्या हो गया? मौखिक हो गया, जिसको हम ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो मेरे प्यारे, कोई भी बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहले मौखिक रूप का प्रयोग करता है, मौखिक के बाद फिर लिखित रूप आता है। मेरे प्यारे, इसको समझने की कोशिश करना। तो ऑप्शन में तीनों चीजें नहीं देगा कि आपको वर्ण भी दे दे, ध्वनि भी दे दे, अक्षर भी दे दे, एक ही देगा। तो अगर ध्वनि ऑप्शन में है तो ध्वनि पे टिक करना है। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण अगर होगा तो वर्ण पे, अगर अक्षर है तो अक्षर पे। मेरे प्यारे, इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करना। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। 1-2 बच्चे कमेंट किए थे, नहीं सर ये तो नहीं है। मैंने उनको समझाने की कोशिश किया, तो हालांकि बच्चे माने। तो आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है तेरे? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो इसका, जो हमारी वर्णमाला है वो व्री धातु से बनी है। पहले इसके पहले भी मैंने वीडियो में आपको बता दिया है किस धातु से बनी है। व्री धातु से बनी है। व्री धातु से, इसको भी नोट कर लेना, पूछ लेगा कि वर्णमाला किस धातु से बना है। व्री धातु से बना है। धातु क्या है पहले? क्रिया का सबसे छोटा रूप है। धातु को भी जान लीजिए, धातु क्या है? एक क्रिया का सबसे छोटा रूप है। प्यारे, एक क्रिया का सबसे छोटा रूप है। इसको भी तो समझने की कोशिश करो। सबसे छोटा रूप है क्या? धातु। धातु जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे, यहाँ हमने ले लिया पी, ये पी क्या हमारी हो गई? धातु हो गई। फिर यहाँ हमने ना क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया, तो हमारी क्या बन गई? क्रिया। क्या बन गई हमारी क्रिया? पीना बन गई। क्या बन गई? पीना बन गई। तो इसको भी समझ, हर बार धातु आता है, आप समझ नहीं पाते धातु क्या है। अरे धातु क्रिया का सबसे छोटा रूप है। तो वर्णमाला में
व्री धातु से बना है। जैसे हमारा रस है वो श्री धातु से बना है, ठीक है। इस प्रकार से वर्णमाला हमारा व्री धातु से बना है। वर्णमाला की यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर ध्वनि अक्षर नहीं होगा तो वर्ण अक्षर हो सकता है। और इसके बाद अक्षर, अक्षर का मतलब होता है प्यारे जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षर, इसको भी नोट कर लीजिए, ध्यान में नोट करो। मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा, मैं आपको ट्रिक कभी नहीं पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे। ये क्या है, हमारा अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है प्यारे जिसका कभी वो मतलब अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। ये है हमारा अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका, जैसे हमारा वटवृक्ष होता है, जिसका कभी भी क्षय ना हो, जिसका कभी भी क्षय ना हो, जिसका कभी भी क्षय ना हो, वही हमारा क्या है, अक्षर। अक्षर जैसे आ और प्लस क्षर, आ प्लस क्षर, ये हमारा क्या है, अक्षर हो गया। अक्षर का कभी नाश ही नहीं होता। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया का, तो का क्या है, का हमारा हो गया, और इसके बाद हमारा खा हो गया, हमारा एक गा हो गया। यही हमारी क्या है प्यारे, मूल ध्वनियां है। यही हमारे क्या है, मूल ध्वनियां है। मूल ध्वनियों की संख्या प्यारे कितनी है, 33 है, ठीक है। 33 हमारी मूल ध्वनियां है। 35 का मतलब क्या हुआ, जो हमारे व्यंजन वर्ण है, 11 हमारे स्वर हो गए, 35 हमारे क्या है, व्यंजन है। यही हमारी क्या है, मूल ध्वनियां है। इन अर्थात मूल ध्वनियों को प्यारे हम इसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, इसके मूल ध्वनि के प्यारे यहाँ समझने की कोशिश करना। मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ। वर्णमाला को मैं इस प्रकार से आपको दिमाग में डाल दूंगा, आपको किस तरह से कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्या है, अर्थात जो हमारा अक्षर है, अर्थात जिसके, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बता दिया करे कि जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके, वो क्या है, जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके, उसी को हम वर्णमाला, उसी को हम वर्ण कहते हैं। इससे हमारा क्या हो गया, एक खा हो गया, एक का हो गया, एक हा हो गया, एक गा हो गया। तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं सारे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये बड़ा आ हो गया, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आ प्लस आ प्लस आ, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन इसके टुकड़े इसके हम कहाँ टुकड़े हो रहे हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, वही हमारा क्या है, वर्णमाला है, ठीक है मेरे प्यारे। तो सिर्फ हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं प्यारे। जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 9 के 10 के 11 के 12 के, जहां भी आप भारतवर्ष के किसी भी प्रदेशों में आप एक कोई भी पेपर देने जाओगे, वहाँ हिंदी पूछी जाती है। और अगर आपने कंटेंट को पढ़ा, बेस को पढ़ा, आधार को पढ़ा, तो आप जीवन में कभी भी वर्णमाला को नहीं, मेरे प्यारे। मैंने अपने अपने चैनल पर, मेरे प्यारे, मेरे चैनल पर जाना, अनिल गर्जना हिंदी, वहां पर मेरे फोटो को क्लिक करना, नीचे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना के उसमें अपलोड कर रहा हूँ, पीछे की वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे। अब हम आते हैं कहाँ, वर्णमाला के भेद, या वर्णमाला के, ये हमारा क्या है, ये वर्णमाला है, ठीक है। इसके हम भेद बता देते हैं आपको बेसिकली, सिर्फ 2 मिनट में बताएंगे आपको, लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको बोल देंगे, आपको सिर्फ मैं रिवीजन करा दूंगा। क्या है, इसके हमारे 2 भेद हो गए। ये हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अरे मूल रूप से ध्यान देना, मूल रूप से वर्णमाला के 2 ही भेद हैं, लेकिन यहाँ पर एक आपको समझना है प्यारे, अयोग वाह, इसको ध्यान में रखना, इसको मत भूलना। अयोग वाह, ये क्या है, अयोग वाह। लेकिन मूल रूप से वर्णमाला के या फिर वर्ण के, चाहे वर्ण बोलो चाहे वर्णमाला बोलो, वर्णमाला का मतलब होता है मेरे प्यारे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने का खा गा घा अंगा बढ़, एक माला बन गई, वर्णों की एक माला बन गई, यही इसी को वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण सिंगल अक्षर होता है। यहाँ पर मैंने इसे का ख ग घ अंगा का चट तब ले लिया, तो वर्णों की एक माला बन गई, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो सिर्फ इसको समझने की, मेरे प्यारे, समझने की सिर्फ आपको उसी से रटना चाहिए। मैं आपको व्याकरण कुछ चीजें समझा के डाल दूंगा मेरे प्यारे, कभी भी क्यों नहीं भूलोगे। ये हमारा क्या हो गया, स्वर, मेरे प्यारे। यहाँ पर देखना, स्वर के 3 भाग हो गए, ऐसे पढ़िए मेरे प्यारे, कंटेंट से पढ़िए। स्वर के कितने भाग हो गए, स्वर क्या है, जो हमारा छोटा आ हो गया, ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ है, और ऋषि हो गया ए आई ओ औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। ये हमारे क्या है, ये 11 स्वर हैं प्यारे। इसके पहले मैंने वीडियो आपको बना दिया, ये हमारे 33 व्यंजन हैं, इन्हीं को मूल ध्वनि कहते हैं,
इन्हीं का नाम पूछेगा कि मूल ध्वनिया कितनी है, अरे मूल ध्वनिया 33 है, ये जो हमारे 33 व्यंजन है ये तो हम मूल ध्वनि कहते हैं। यहाँ पर अभी आयोग आप मैं आपको 2 मिनट में रिविजन करा दूं। स्वर हमारे कार्य कितने हैं, दीर्घ, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर नोट कर देते हैं, पहले पूरा हम नहीं लिखाएंगे, सिर्फ आपको रिविजन करा रहे हैं। ये हमारा ह्रस्व हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ये हमारा दीर्घ हो गया और ये हमारा हो गया प्लुत स्वर। तो ये हमारा हो गया प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है, जिन जिन वर्ण के उच्चारण में जिन वर्ण के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अरे ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है मेरे प्यारे, कितनी है, 4 है। कौन है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, यही हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर है। पहले ऐसे पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है, तो अगर आप 4 को पता नहीं रहेगा तो आप कहाँ बता पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे मेरे प्यारे, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, ठीक है। यही हमारे हैं ये 4 हमारे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल नहीं है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 3 है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इस प्रकार से हमारे पहले दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। यहाँ हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। इसी का पार्ट हो गया हमारा क्या, दीर्घ स्वर। क्या हो गया, दीर्घ स्वर। अरे स्वर वही है, स्वर अर्थात स्वर जो मतलब स्वर का हम उच्चारण, व्यंजन का जिन वर्णों का उच्चारण उसको हम बता देते हैं, ये दीर्घ स्वर हमारा हो गया। दीर्घ स्वर कौन है मेरे प्यारे, अब इसके बाद जो हमारे 7 बचे हैं, 4 तो हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, जो हमारे 7 बचे हैं वो दीर्घ स्वर में हमें आ गए। कौन कौन है, बड़ा आ हो गया, ठीक है, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, ए हो गया और आई हो गया और ओ हो गया और औ हो गया। इस प्रकार से प्यारे दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है, जिन वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है या फिर ज्यादा समय लगता है। पहले से हमने बोला आ, फिर ई, फिर ऊ, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, और ज्यादा समय लग रहा है तो हमारा दीर्घ स्वर हो गया। अरे क्या रटोगे, जब तक रटोगे जीवन में कभी भी व्याकरण को नहीं समझ पाओगे। ये हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर। स्वर के कितने भेद हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, जिन वर्ण के उच्चारण में इन दोनों की अपेक्षा था, ह्रस्व दीर्घ और इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसको मेरे प्यारे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, आपको मैं अभी तुरंत मेरे प्यारे आपको मैं रिविजन करा देता हूँ, मैं सिर्फ रिविजन करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ प्यारे। ये हमारा क्या है, प्लुत स्वर है। क्या है, प्लुत स्वर। प्यारे वीडियो को स्किप नहीं करना, जिसको स्किप करना है वो जीवन में व्याकरण नहीं पढ़ पाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया, इसे हमने लिख दिया यहाँ पर ओम लिख दिया। क्या लिख दिया, ओम, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया ओम, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओम है। ओम, ज्यादा समय लग रहा है, प्लुत स्वर यही। और इसके बाद हमारा आ जाता है व्यंजन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर, जो हमारे व्यंजन के भेद है, व्यंजन के भेद देखते हैं पहले, ठीक है। व्यंजन के भेद भी देख लीजिए, व्यंजन के भेद, अयोगवा भी छूटा है। अयोगवा का मतलब होता है मेरे प्यारे, जो भी उसके तीसरा पार्ट था ना, अयोगवा का मतलब होता है वह वर्ण जिसका ना तो प्रयोग स्वर में होता है और न उसका प्रयोग व्यंजन वर्ण में होता है, उसे हम अयोगवा कहते हैं। अयोगवा हमारे कौन है, अनुस्वार है, विसर्ग है, चंद्रबिंदी है और हलंत है। अरे मूल रूप से तो अयोगवा 2 ही है, लेकिन आप इन 4 को ध्यान में रखना, ठीक है। कौन कौन हमने बताया, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदी और हलंत। अरे इसको ध्यान करना, ये हमारा क्या है, चंद्रबिंदी है। जैसे हमने यहाँ इसे शब्द बना दिया सांप, क्या बना दिया, सांप बना दिया, ठीक है, सांप बना दिया, ये सांप शब्द लिखा या फिर चांद लिखा, तो यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, चंद्रबिंदी लग रहा है। या फिर आंख लिखा मैंने, क्या लिखा प्यारे, आंख, यहाँ पर हमारे चंद्रबिंदी लग रहा है, तो क्या हो गया, ये चंद्रबिंदु वाला हो गया, ठीक है। और इसके बाद विसर्ग, विसर्ग कौन है, अयोगवा में एक विसर्ग भी आता है, यार ये है हमारा विसर्ग। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया दुख, दुख, अगर इस प्रकार से आप दुख नहीं लिखोगे तो इसी प्रकार से जैसे मैंने लिख दिया सुख, हाँ दुख हो गया, ठीक है। या फिर प्रातः लिख दिया प्यारे, क्या लिख दिया, प्रातः,
ये देखो, अब यहाँ पर ये विसर्ग लग गया, ये क्या लग गया, ये विसर्ग लग गया। और इसी प्रकार से हमारा ये हो गया क्या, हलंत। हलंत जिससे मैंने लिख दिया यहाँ पर, जिसे हमने लिखा है पहले पहले क्या लिखा, विद्या, क्या लिखा, विद्या। अब यहाँ देखो हलंत लग गया, ये हलंत लग गया। ये प्यारे अयोगवा की पार्ट है, कौन कौन है, विसर्ग, मतलब अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और चंद्र बिंदी, चार है प्यारे, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अयोगवा। ये किसका पार्ट है, स्वर का। लेकिन स्वर के मूल रूप से दो ही भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये तो तीसरा पार्ट आपको समझने के लिए है, ठीक है, क्योंकि बार बार आता रहता है, इसको भी ध्यान रखना कि कहाँ है ये, ठीक है, इसी का है। उसके बाद आता है हमारा व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद है प्यारे, देख लेते हैं इसको भी। व्यंजन के कितने भेद हैं, ठीक है, यहाँ पर व्यंजन के भेद देख लीजिए, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। ये हमारा हो गया प्यारे स्पर्श व्यंजन। कौन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमारा क्या है, व्यंजन। ये हमारा है व्यंजन। व्यंजन खाने वाला व्यंजन नहीं, नहीं खाने वाला, बफर वाला सिस्टम जान लो। ये हमारा हो गया व्यंजन, स्पर्श हो गया, और इसके बाद अंतस्थ हो गया, ठीक है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, ये हमारा हो गया अंतस्थ हो गया। और तीसरा हमारा हो गया, तीसरा हमारा हो गया अंतस्थ हो गया, और ऊष्म हो गया, ऊष्म। अरे इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा, शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमारा स्पर्श कौन है, स्पर्श की इनकी पहले, इनकी संख्या कितनी है, 25 है। इनका क्या नाम है, कचट तप है, कचट तप, इनका नाम है कचट तप। और ये कौन है, अंतस्थ है। ये है कौन, या, रा, ला और वा, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे अंतस्थ है। या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ध्यान देना। या और वा को पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है। इन चार को आपको याद रहेगा तभी तो आप बता पाओगे। निम्नलिखित में से पूछेगा जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन का एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं करते, स्पर्श व्यंजन का उदाहरण नहीं। जब आप इन पांचों ग्रुप को याद रहेगा 5 गुणे बाद, तब आप इनमें से अलग खोलोगे। और हमारा उसमें क्या है, शाखा साहा, ठीक है, कौन है हमारा, उसमें देख लेते हैं। उसमें मेरे प्यारे, इस प्रकार से अगर आप व्याकरण को पढ़ोगे तो फिर आप समझ पाओगे कि हमारा क्या है, ऊष्म। ऊष्म क्या है, ये व्यंजन है। व्यंजन भाई खाने वाला नहीं, नहीं तो खाने वाला समझ लो, ठीक है। ये हमारा हो गया सा, शा, 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 ठीक है। ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है, शा, शा। ये हमारा दंत शा है, इसको हम दंती शा बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक तालब्य शाह है प्यारे। कौन सा है, तालब्य, एक तालु से बोला जाता है। और ये हमारा क्या है, एक कंठ से बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ उच्चारण स्थान जब आपको हम पढ़ाएंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान जब पढ़ाएंगे इसके बाद वाले टॉपिक में, तब यह चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे हमने सा बोला शा, तो जब तक दांत का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसको बोला शा, शा, तो शा में तालु से प्रयोग हो रहा है, यहाँ तालु से प्रयोग हो रहा है। और एक आ, एक कंठ से सीधा, इसको हम खा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कौन है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक है मेरे प्यारे। इस प्रकार से इसको आपको समझना है। एक और यहाँ छूटा था प्यारे, सॉरी, एक और यहाँ छूटा था, एहा भी है, सॉरी सॉरी, बहुत सुंदर, एहा, शा, 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 हा और हा, ठीक है। ये भी यहाँ से एक कर्कश शब्द है, कर्कश जिसको हम बोलते हैं, कर्कश। इस प्रकार से आपको एक ऊष्म व्यंजन समझ में, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ऊष्म व्यंजन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है व्यंजन के भेद, ठीक है, क्या पढ़ाया है, व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के, जो व्यंजन के भेद का आधार है पहले, उसको भी अभी हम आपको दूसरे वीडियो में आपको अपलोड करते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। यारे अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब पहले जरूर करना। धन्यवाद।